हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के बारे में, जिसको क्वालिफाई करके सहायक प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। जो लोग आने वाले दिन में यूजीसी नेट का परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं और साथ में जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि हमने पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर कैसे प्राप्त किया। इसके बारे में हम विशेष रूप से इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले कि कौन कौन सा टॉपिक है पेपर 1 में जिसको कहां कहां से कवर कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो प्रश्न जो सही हुए थे 41 प्रश्न सही हुए थे, यानी कि जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो इसको जब टोटल फाइनल स्कोर बन के आया तो 82 नंबर मिला, यानी कि 100 में 82 बहुत बड़ा स्कोर होता है जिसको हमने प्राप्त किया है। तो मैं उन सभी स्ट्रेटजी, उस सभी रणनीति को बताने को आप सभी को कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी आने वाले दिन में अपना पेपर 1 को अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ताकि आप लोग का भी जेआरएफ हो, यूजीसी नेट क्लियर हो और आगे की जो आपकी सपना है वो सही पूर्ण हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट जिसमें पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में पूरे के पूरे 10 यूनिट होते हैं। पेपर 10 यूनिट में आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसी तरह देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट। तो इन सभी यूनिट के बारे में हम देखेंगे कि किसको प्रैक्टिस करना है और किसको कॉन्सेप्ट को समझना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर 1 की जो आप खोलेंगे सिलेबस, तो उसमें आपको दिखाई देगा पेपर 1 में कि टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहला यूनिट है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो अलग अलग यूनिट को क्या करेंगे, कुछ को हम प्रैक्टिस के लिए छांटेंगे और कुछ को कॉन्सेप्ट समझने के लिए छांटेंगे, और कुछ ऐसा यूनिट आपको मिलेगा जिसमें क्या करेंगे, हम रटने का काम करेंगे, समझने के साथ साथ रटने के काम करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो यूनिट है कॉन्सेप्ट के लिए, उनको पढ़ के कहीं ना कहीं से आपको किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बुक के माध्यम से, या जहाँ से भी आपको लग रहा है कि यहाँ से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, कॉन्सेप्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने होंगे कॉन्सेप्ट के लिए, उसी तरह रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने होंगे, कम्युनिकेशन पढ़ने होंगे और आईसीटी पढ़ने होंगे। ये सभी के सभी आपके कॉन्सेप्ट के लिए काम करेंगे, इतना यूनिट। ठीक उसी तरह प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन, आपको रोज़ एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है। ठीक उसी तरह डीआई को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ हमारा अच्छा नहीं है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहीं ना कहीं से मैथ पढ़ लीजिए, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद डीआई को और कॉम्प्रिहेंशन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए 5 से या 10 साल के और उनको बनाना शुरू कर दीजिए। उसको जब आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा और इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हम चीज़ों को कर पा रहे हैं, और साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग में आप क्या करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी उसी तरह से करना है। अगर जीरो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिक वीडियो कहीं से उठाइए या बुक उठाइए, उसको बेसिक कर लीजिए। उसके बाद सीधे प्रीवियस ईयर पे आइए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल आप समझेंगे, क्वेश्चन का लेवल समझ लेंगे और फिर उसको भी करने लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ, इन सभी यूनिट में जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आप जब इसको बनाना चालू करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो लेवल पहले का था अब बहुत चेंज हो चुका है। तो आप यही कॉन्फिडेंस के साथ जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर लेंगे। उसी तरह हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट 2 ऐसा यूनिट है कि आपको हल्का कॉन्सेप्ट समझना है और उसमें चीज़ों को रटना है।
मैं आपको कहीं भी रटने की बात नहीं कहा, लेकिन इस 2 गो यूनिट में पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन में आपको चीज़ों को रटना होगा। क्योंकि मुदालियर कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशन क्या दिए गए थे, उसी तरह से देखेंगे राधा कृष्णन जो कमेटी आया था उसमें यूजीसी को लेके क्या क्या बात कही गई, कौन सा ऐसा कमीशन था जिसमें 6% नेशनल इनकम का खर्च करना था, किस कमीशन में महिलाओं के शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया। अलग अलग कमीशन से अलग अलग रिकमेंडेशन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को रटना है। उसी तरह प्राचीन विश्वविद्यालय से यानी एंशियंट यूनिवर्सिटी से प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपको बताने पड़ते हैं कि नालंदा जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी से कौन कौन महान विद्वान वहाँ से पढ़ाई करके निकले हैं, उनका भी नाम पूछ लिया जाता है। नालंदा को यूनेस्को के द्वारा धरोहर के रूप में कब माना गया है, तक्षशिला कब आया, तक्षशिला की स्थापना करने वाले कौन थे, और उनका स्थापना जो किया गया कौन से राजा के द्वारा किया गया। तो इन सभी को आपको पढ़ने के साथ साथ रटने होंगे। यहाँ पे रटने वाली चीज़ है 2 चीज़, पीपल डेवलपमेंट, फिर पीपल डेवलपमेंट में देखेंगे एमडीजी हो गया, एसडीजी हो गया, उसके अलावा पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यह सब प्रीवियस ईयर को से देखेंगे तो उन सभी चीज़ों को हाईलाइट करके आप पढ़ते चले जाएंगे। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, जो हमने प्रोसेस बताया, जो एक एक चीज़ बताया, उसको अगर आप करना शुरू करते हैं तो पूरे यूनिट को आप ऐसे करके 2 महीना दीजिए, एकदम से 5 से 6 घंटा सिर्फ पेपर 1 को दीजिए, पेपर 2 को जितना आप दे रहे हैं उतना दीजिए, लेकिन 5 से 6 घंटा इसको दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपका जो एकदम जीरो हैं उनका भी क्वेश्चन जो सही होगा 35+ होगा, और जिनका लेवल ठीक है उन लोगों का 40+ सही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको कहना चाहता था और समझाना चाहता था कि पहले कंसेप्ट वाली यूनिट को एक साइड रखिए, प्रैक्टिस वाले यूनिट को एक साइड रखिए, और आप जो रटने वाली सब यूनिट है उसको एक साइड रखिए। तीनों यूनिट में अलग अलग तरह से काम करना है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड मैं एक यूट्यूब जो चैनल से वीडियो जा रहा है उसी यूट्यूब पे अगर अलग अलग यूनिट का प्रीवियस ईयर कराऊँ, कंसेप्ट वाली चीज़ें कराऊँ, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट अच्छा आता है आप लोगों की तरफ से, कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं, तो मैं आप लोगों को कमेंट को देख कर फिर इस पर वीडियो बनाना शुरू करूंगा। और आप लोग इस चैनल को स्नेह प्यार दीजिए, ताकि आने वाले दिन में जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।